पाकिस्तान की बड़ी साजिश का हुआ पर्दाफाश। राम मंदिर में धमाके का प्लान, महाकुंभ को भी उड़ाने का षड्यंत्र। एक्शन में आई योगी की पुलिस, अब चुन चुनकर पकड़े जाएंगे आतंकी। नमस्ते दर्शकों, मैं निकिता रस्तोगी, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। हाल ही में पाकिस्तान के नापाक मंसूबे, उसके द्वारा की गई बड़ी आतंकी प्लानिंग का पर्दाफाश हुआ। अयोध्या के राम मंदिर में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई द्वारा बड़े धमाके की साजिश रची गई। इस बात का सनसनीखेज खुलासा तब हुआ जब हरियाणा के फरीदाबाद से संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस और फरीदाबाद एसटीएफ ने एक आतंकी अब्दुल रहमान को धर दबोचा, जो राम मंदिर को उड़ाने की साजिश रच रहा था। राम मंदिर उसका टारगेट था। वह रिमांड के दौरान अब्दुल रहमान ने कई बड़े बड़े खुलासे किए, जिसमें आतंकी द्वारा एक बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा किया गया। उसने बताया कि राम मंदिर से पहले उसका निशाना प्रयागराज का महाकुंभ था। अब्दुल रहमान ने खुद ये बताया कि अयोध्या के राम मंदिर पर हमले से पहले उसका इरादा प्रयागराज के महाकुंभ स्थल पर धमाका करने का था। अब्दुल रहमान ने बताया कि उसे महाकुंभ में भीड़ का फायदा उठाकर हमला करने के लिए फरीदाबाद आने का निर्देश दिया गया था। महाकुंभ में लाखों लोग एकत्रित होते हैं, जिससे ये एक उपयुक्त स्थान बनता था। लेकिन उसके पिता की अचानक तबीयत खराब हो जाने के कारण वो इस योजना को अंजाम नहीं दे सका। पिता की तबीयत में सुधार के बाद उसके आका ने उसे अयोध्या के राम मंदिर पर हमले का निर्देश दिया। ये हमला 4 मार्च के बाद कभी भी किया जा सकता था। एसटीएफ अब इस संदिग्ध आतंकी के संपर्क में रहे स्लीपर सेल की तलाश में जुटी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसटीएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने अब्दुल रहमान से पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की हैं। इस दौरान ये भी जानकारी मिली है कि भारत में सीमा पार से ग्रेनेड ड्रोन के माध्यम से पहुंचाए जा रहे हैं। ये जानकारी सुरक्षा बलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और चिंता का विषय भी है। हो सकता है कि राजस्थान या पंजाब की सीमा के पास ये ग्रेनेड पहुंचाए गए हों। आपको बता दें कि अब्दुल रहमान यूपी के अयोध्या के फैजाबाद का ही रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक अब्दुल रहमान को राम मंदिर पर हमले के लिए आईएसआई ने ट्रेन किया था। जांच में पता चला कि आईएसआई ने सोशल मीडिया के जरिए अब्दुल से संपर्क किया और उसे सोशल मीडिया के माध्यम से ही उसका ब्रेन वॉश किया गया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की तरफ से उसे 2 ग्रेनेड दिए गए थे, जिसे वो अयोध्या लेकर जाना चाहता था। उसने ये ग्रेनेड एक खंडर में छिपाए थे। उसके पास से कई संदिग्ध वीडियो भी मिले हैं, जिसमें देश के बड़े धार्मिक स्थलों के बारे में जानकारी थी। इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रचने वाला अब्दुल महज 19 साल का है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्दुल रहमान आईएसआई के संपर्क में था और कई जमातों से जुड़ा हुआ था। वो फैजाबाद में मटन शॉप चलाता था और ऑटो चालक के रूप में भी काम करता था। साजिश के तहत उसने कई बार अयोध्या के राम मंदिर की रेकी की और पाकिस्तान आईएसआई को तमाम जानकारियां साझा की। अब्दुल ने फैजाबाद से ट्रेन के जरिए फरीदाबाद पहुंचकर एक हैंडलर से हैंड ग्रेनेड लिए, जिसे लेकर वो अयोध्या लौटने वाला था। लेकिन गुजरात एटीएस और सुरक्षा एजेंसियों की सूझबूझ ने राम मंदिर पर हमले की इतनी बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। गुजरात एटीएस और फरीदाबाद एसटीएफ ने सेंट्रल एजेंसियों के इनपुट के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया। फरीदाबाद में छिपाए गए हथियारों की जानकारी भी पूछताछ में सामने आई। टीम ने पाली इलाके के खंडर मकान की 4 घंटे तक गहन जांच की और 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड बरामद किए। इस दौरान इलाके में सख्त सुरक्षा रही और किसी भी सिविलियन को आने जाने की अनुमति नहीं दी गई। फिलहाल इस मामले में पूछताछ जारी है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों पर कार्रवाई संभव है, क्योंकि हो सकता है कि ये एक बड़ा गिरोह हो जो देश की और भी जगहों पर एक्टिव हो। वह इस मामले पर यूपी पुलिस भी एक्टिव मोड में आ गई है। यूपी पुलिस द्वारा बड़े स्तर पर छापेमारी की गई। यूपी एटीएस ने गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान का नेटवर्क खंगालना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में एटीएस की आधी दर्जन टीमों ने लखनऊ में कई स्थानों के साथ अयोध्या, आजमगढ़, बलिया, मऊ समेत कई जिलों में छापेमारी की। इस दौरान 3 युवक हिरासत में लिए गए। वहीं दावा किया जा रहा है कि कई संदिग्ध दस्तावेज भी इस छापेमारी में मिले हैं और इनकी सच्चाई परखी जा रही है। वहीं देखना होगा कि अब इस मामले में और क्या-क्या खुलासे होते हैं और कैसे इतनी आसानी से पाकिस्तान द्वारा इतनी बड़ी साजिश का षड्यंत्र रचा गया। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे डीएनपी इंडिया। नमस्कार।